Assalamualaikum my dear students, how are you? I hope you are fine and enjoying good health. Students, let's start our today's lecture. It's class 5 subject English and page number 6. So all the 5 class please open your books and page number 6. Today we are going to solve the exercise of the lesson The World in a Wall. First part of the question answers were done yesterday, and today we are going to solve the part 2 of the question answers, that is starting from the question I, and it contains two questions, just two questions, I and J. So all the students please listen to me carefully. Start to read it. First question is, why do you think that this chapter is called The World in a Wall? यानी कि वो पूछ रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या कहना है इस बारे में कि इस चैप्टर का नाम द वर्ल्ड इन अ वॉल क्यों है. तो इसका आंसर देखें, क्वेश्चन आई, इसका आंसर देखें. द चैप्टर इज कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल because Dural describes a world of animal life which live in it. There are many different creatures coexisting in it. वो कह रहे हैं कि ड्यूरल इसको वॉल को द वर्ल्ड इन अ वॉल यानी कि इस चैप्टर को इसलिए कह रहा है क्योंकि एक ही दीवार में जानवरों की बहुत सारी इकसाम्स थी और डिफरेंट क्रिएचर्स जो थी, मुख्तलिफ किस्म के जानवर और जो फ्लाइज मक्खियाँ वगैरह थी वो एक ही दीवार में रह रहे थे मिलजुल कर. तो इसलिए उसने इस पूरी दीवार को एक नाम दिया कि पूरी दुनिया एक ही दीवार में समाई हुई है. तो ये चैप्टर जानवरों के बारे में था, सारा उस दीवार के बारे में था, इसलिए जो राइटर था उसने इस चैप्टर को नाम ही किस चीज़ का दे दिया, द वर्ल्ड इन अ वॉल, क्योंकि हम इतने सारे जानवरों को एक ही दीवार पे देख रहे हैं तो इसलिए उसने इसको नाम दे दिया द वर्ल्ड इन अ वॉल. Question number J. Work with others to fill in the Venn diagram below with the names of the creatures mentioned in the story. अब ये देखें, ये आपको एक ये वेन डायग्राम दिखाई गई है, इसको आपने करना है सॉल्व. इसमें एक साइड पे उन्होंने प्रे दिखाए हुए हैं और एक साइड पे प्रीडेटर, और आपने इसको फिल करना है. यानी कि प्रे में आपने लिखना है कि शिकार कौन कौन से थे, कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको के शिकार किया जा सकता है, और प्रीडेटर में आपने लिखना है शिकारी कौन थे, यानी कि उन चीज़ों को खाने वाले कौन थे. यानी एक साइड पे आपने लिखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो शिकार कर रही हैं और दूसरी साइड पे आपने लिखना है कि किस चीज़ को शिकार किया जा रहा है. और ये जो दरमियान में ये स्पेस है दोनों की, यानी कि जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखना है वो चीज़ें जो प्रे भी हैं और प्रीडेटर भी हैं, यानी कि वो चीज़ें जो शिकार भी हो रही हैं और शिकार कर भी रही हैं. कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ दूसरों को खा रही थी, खुद शिकार नहीं हो रही थी. कुछ ऐसी थी जो सिर्फ यानी कि शिकार हो रही थी सिर्फ, लेकिन वो दूसरों का शिकार कर नहीं रही थी. और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शिकार कर भी रही थी और ख़ुद भी शिकार बन रही थी दूसरी चीज़ों का. तो हमने इनको, अगर आप इसको यानी कि एक हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं तो ऐसे लिख लें. अगर आपने वेन डायग्राम में लिखना है तो आप वेन डायग्राम में लिख सकते हैं. अब ये देखें, आंसर देखें इसका, मैंने इसको ऐसे लिखा है अलग अलग, यानी कि इसको हेडिंग्स में लिखा है. तो देखें, फर्स्ट आपने पहले प्रे लिखने हैं कि शिकार कौन कौन से थे. ट्रेन फ्लाइज, मोथ्स, बैटल्स, कैटरपिलर्स एंड फ्लाइज, ये जो थे ये क्या चीज़ें थी, ये शिकार थे. अब हमने देखना है प्रीडेटर्स कौन कौन से थे. प्रीडेटर सिर्फ एक था, लिजर्ड्स यानी कि छिपकलियाँ. सिर्फ प्रीडेटर्स जो थे, शिकार करने वाले जो थे वो सिर्फ छिपकलियाँ थी, ये दूसरों को शिकार कर रही थी, मक्खियों वगैरह को. और बोथ में आ रहा है वो चीज़ें जो प्रे भी थे प्रीडेटर भी थे, यानी कि जो खुद भी दूसरों का खाना बन रहे थे और दूसरों को भी अपना खुराक, अपनी खुराक बना रहे थे. इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, स्पाइडर्स, टोड्स, जैकोस, हंटिंग वेस्ट एंड ड्रैगन फ्लाइज, यानी कि ये वो चीज़ें थी जो प्रे भी थी और प्रीडेटर भी थी. ये हमारा पार्ट 2 जो था वो कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट हमने देखना है, वो भी पार्ट 2 ही है, उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं. ये देखें पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 के स्टार्टिंग से हमने अब स्टार्ट करना है. इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जिनका हमने आंसर कैसे देना है, उसका हमने आंसर देना है रेफरेंस, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रेफरेंस देके हमने उसका आंसर देना है. यानी कि हमारे लेसन में जो कुछ हमें बताया हुआ है हमने वहाँ से रीड आउट करके
फिर उसके आंसर देने। पहला क्वेश्चन देखिए बुक से, Who forgot and what distracted him, यानी कि कौन भूल गया और किस चीज़ ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया। तो इसका आंसर देखिए ए, Gerald forgot because lunch distracted him, disturbed him, सॉरी। जेरल्ड जो था वो भूल गया था और उसको जिस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट किया था वो क्या था, लंच। जब वो घर आया था तो सारे लंच कर रहे थे ना, तो लंच ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो भूल गया कि उसने मैच बॉक्स में स्कॉर्पियंस को रखा हुआ है। नेक्स्ट देखें बी, वाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर्स, यानी कि उसने स्कॉर्पियंस को, उस क्रिएचर को क्यों कैप्चर किया, क्यों पकड़ा। इसका आंसर देखें, ही कैप्चर्ड द क्रिएचर्स बिकॉज ही वाज इनरैप्चर्ड बाय देम, उसने इसलिए उनको जो था कैप्चर किया था क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था उस मखलूक से, इसलिए उसने उनको कैप्चर कर लिया। एंड बिकॉज ही वांटेड टू सी द यंग स्कॉर्पियंस ग्रो अप, और कुछ इसलिए भी उसने उनको कैप्चर किया क्योंकि वो चाहता था कि ये जो यंग स्कॉर्पियन है, बिच्छू हैं ये, वो उनको देखे कि ये कैसे ग्रो अप करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे नशोनुमा पाते हैं, इसलिए उसने उनको कैप्चर कर लिया था एक छोटी सी मैच बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए सी, वेयर वर द कैप्चर्ड क्रिएचर्स, यानी कि उसने कैप्चर्ड क्रिएचर्स को कहाँ रखा था। फिर द कैप्चर्ड क्रिएचर्स वर इन अ मैच बॉक्स, कैप्चर्ड क्रिएचर्स कहाँ पे थी, उसने उनको मैच बॉक्स में रखा था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है। इसका आंसर देखिए डी का, लैरी थिंक्स दैट द मैच बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैच। लैरी अब ये सोचता है कि जो मैच बॉक्स है वो मैच से फिल है, यानी कि क्योंकि उसको जो था जेरल्ड वो यूज़ कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि जेरल्ड ने इसको यूज़ किया तो ये मैच बॉक्स जो है ये फिल होगा। ही ओपन इट वाइल टॉकिंग, और वो बोलते हुए अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा होता है, और बातें करते करते वो जैसे ही मैच बॉक्स को ओपन करता है, द स्कॉर्पियन क्लिम्स आउट ऑन टू हिज हैंड, जो बिच्छू होते हैं वो फ़ौरन उसके हाथ पे चढ़ जाते हैं। जैसे वो मैच बॉक्स को ओपन करता है, बिच्छू सारे निकल के उसके हाथ पे चढ़ जाते हैं। ही गेट्स अ बिग शॉक एंड फ्लिंग्स द स्कॉर्पियन ऑन टू द टेबल विच मेक्स एवरीवन पैनिक, वो फ़ौरन शॉक हो जाता है, ये जैसे बिच्छू उसके हाथ पे आते हैं वो उसको एक सदमा सा लगता है, तो वो अपने हाथों को यूं हिलाता है ज़ोर ज़ोर से, और वो जो बिच्छू होते हैं सारे वो टेबल पे गिर जाते हैं, और उसकी जो पूरी फैमिली है वो एक शोर मचाना शुरू कर देते हैं, सारे उससे खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि बिच्छू देख के कोई भी डर जाता है, आप भी डर जाते होंगे, तो इसलिए वो सारे पैनिक हो जाते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट जो था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, वर्किंग विद वर्ड्स। अब हमने ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके साथ हमने वर्क करना है। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन टू शो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी। अब उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इन वर्ड से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ आ गया है। तो वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड क्या है, पहला है बल्जिंग। बल्जिंग का मतलब क्या होता है, हमने लेसन में पढ़ा था। ये बल्कि सारे वर्ड्स ही हमने लेसन में अच्छे तरीके से पढ़े और इनके मीनिंग भी हमने तैयार किए हुए हैं, तो उम्मीद है आप सबको मीनिंग अभी तक इसके याद होंगे। तो मेरे साथ साथ इसको देखें, दोबारा इसको रिकॉल करें। बल्जिंग इसका मतलब होता है उभरा हुआ। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है नाराज़मंदी से, यानी कि नाराज़गी से। इनरैप्चर्ड, इनरैप्चर्ड का मतलब होता है खुश होना या मुतासिर होना किसी चीज़ से। सरप्टिशियसली, खुफिया तौर पर। ऑब्लिवियस, भूलने वाला। इनहेबिटेंट्स, रिहायशी। डॉडलिंग, वक्त ज़ाया करना। कन्फेटी, रंग बरंगे कागज़। अब ये वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको दोबारा रिकॉल करवा दिए हैं। ये जो वर्ड्स हैं इन सब के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और ये सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। अगर तो आपको ये लेसन समझ आया है, इसकी स्टोरी समझ आई है, तो आप बहुत इजीली इसको इनके जो सेंटेंसेस है वो खुद से बना सकते हैं। सेंटेंस छोटा बना लें, ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, जितना आप इजीली याद कर सकें। और हर किसी के सेंटेंस जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलने जुलने चाहिए। जो आपको सेंटेंस समझ आता है आपने अपनी वर्डिंग में खुद से उसे लिखना है। इन वर्ड्स के आपने सेंटेंस लिख लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें, कलेक्टिव नाउन्स। अब हमने कलेक्टिव नाउन्स देखने हैं। Here are some common collective nouns. Can you match them correctly and write them in your notebook? अब यहाँ पे कुछ collective nouns हैं, यानी कि जो सिंगुलर नहीं होते nouns, वो collective nouns ही उनको प्रोनाउंस किया जाता है और वो ऐसे ही collective nouns ही
जाने जाते हैं, यानी कि उनका कोई सिंगुलर नहीं होता। तो हमने इनको, उन्होंने पार्ट ए और बी में बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं अलग अलग, तो हमने उनको मैच करना है। अब ये देखें, ये वाला पार्ट अब हमने फिल करना है, ये बॉक्स ए बी, हमने इनको ए को बी के साथ मैच करना है और इस ए वाले को इस बी वाले के साथ मैच करना है। तो आप अपनी बुक्स पे गौर से देखें, जो बॉक्स ए बना हुआ है इसमें पहला वर्ड कौन सा है? इसमें पहले है रेंज, और बी में देखें ये किसके साथ मैच होगा? रेंज किस चीज़ की होती है? रेंज होती है हिल्स की। फर्स्ट में ए में है रेंज, बी में लास्ट में है हिल्स, तो ए को आपने मैच कर देना है हिल्स के साथ, अ रेंज ऑफ हिल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉलोनी। कॉलोनी को आपने मैच करना है आर्ट्स के साथ, बी में है आर्ट्स, थर्ड लास्ट नंबर पे है, तो कॉलोनी किस चीज़ की होती है? कॉलोनी ऑफ आर्ट्स। थर्ड में देखिए हीप, हीप को आपने मैच करना है स्टोन्स के साथ। फ्लॉक ऑफ शिप, यानी कि फ्लॉक कहते हैं एक रेवड़ को, जो काफ़ी सारी चीज़ें या जानवर जब इकट्ठे हो के जा रहे हो तो उसको कहते हैं रेवड़। नेक्स्ट है हर्ड ऑफ काउस, हर्ड भी रेवड़ को कहते हैं जब बहुत सारी गायें मिल के जा रही हो कहीं, तो वो एक काउस का गाय का रेवड़ कहलाता है। नेक्स्ट है पैक को हमने करना है हाउंड्स के साथ, पैक को अपने हाउंड्स के साथ मैच करवा देना है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, ये पार्ट ई है, ये पार्ट बी है। इनको देखें, ए में है फर्स्ट वर्ड लीटर को आपने किसके साथ मैच करना है? बी में है सेकंड नंबर पे पपीज़, लीटर पपीज़, इसको लीटर को पपीज़ के साथ आपने मैच कर देना है। सेकंड है स्कूल को आपने अ स्कूल ऑफ फिश, स्कूल के साथ मैच कर देना है। थर्ड है डेक को आपने कार्ड्स के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है बंच को आपने कीज के साथ मैच कर देना है। और लास्ट वन है पैक को आपने बॉल्स के साथ मैच कर देना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंट लेक्चर। ये आज का आपका लेक्चर था, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसमें से जो आपका होमवर्क है वो है ये क्वेश्चन आंसर, और ये जो हमने पढ़े सेंटेंसेस इनके बनाने हैं आपने, ये आपका होमवर्क है। ये मैचिंग वाला आपने होमवर्क में नहीं लिखना है, सिर्फ सेंटेंसेस वर्ड्स के सेंटेंस बना के होमवर्क में लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपने होमवर्क में लिखने हैं, और इनकी एक टिक बना के स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है, ताकि मैं आपका होमवर्क देख लूँ कि आपने ठीक किया है या नहीं। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप वो स्कूल के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूँगी। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेंटेंस जैसे आपको इजी लगे, जो आप इजीली याद कर सकें, आपने वो बनाने हैं, और किसी की कॉपी नहीं करनी है, खुद से बनाने हैं, ताकि आप में एक एबिलिटी डेवलप हो खुद से कुछ करने की, खुद से कुछ राइट करने की। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।